नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास प्रस्तुति में। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, मां से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। आज पूरी दुनिया मदर्स डे मना रही है। मां है तो हम हैं, मां है तो जीवन है। आज जब पूरी दुनिया मदर्स डे सेलिब्रेट कर रही है तो हम कुछ ऐसी ही मां को आपसे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिनका जीवन हर पल दोराहे पर खड़ा है, लेकिन समाज में अपनी अलग पहचान लिए ये माएं दोहरी जिम्मेदारियों को पूरा कर रही हैं। इन माओं को हम प्रणाम करते हैं और आज मां के विशेष दिन पर बस इतना कहना चाहते हैं, मेरी प्यारी मां। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को पिछले हफ्ते देश भर के सबसे साफ सुथरे शहरों की फहरिस्त में दूसरा स्थान मिला, तो भोपाल नगर निगम कमिश्नर छवि भारद्वाज का चेहरा देश भर ने देखा। लेकिन आज हम उस छवि से आपको रूबरू करा रहे हैं जो बेहद संवेदनशील मां भी हैं और अपने लाडले बेटे पर अपनी जान छिड़कती हैं। माँ त्याग है, तपस्या है, सेवा है माँ। माँ फूंक से ठंडा किया हुआ कलेवा है माँ। माँ अनुष्ठान है, साधना है, जीवन का हवन है माँ। माँ जिंदगी है, मोहल्ले में आत्मा का भवन है माँ। बेशक पंडित ओम व्यास की कविता से निकली ये चार पंक्तियां ये साबित करती हैं कि जिंदगी की सबसे प्यारी सौगात है माँ। माँ सशक्त है तो उसका हृदय सबसे कोमल भी है। तमाम तरह की जिम्मेदारियां बखूबी निभाना, चाहे घर को संभालने की चुनौती हो या बच्चों के भविष्य को गढ़ने की जिम्मेदारी। प्यार दुलार के साथ ममत्व लुटाने वाली माँ अपने सामाजिक कर्तव्य से भी कभी पीछे नहीं हटती। ऐसी ही माँ है भोपाल नगर निगम की कमिश्नर छवि भारद्वाज। बेटे के साथ मस्ती, उसके साथ खेलना और छोटी छोटी शरारतों के साथ बचपन को जी लेने की कामयाब कोशिश करती हुई छवि भारद्वाज को देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि कोमल भावनाओं के एहसास वाली ये माँ भोपाल नगर निगम की जिम्मेदार कमिश्नर भी हो सकती है। लेकिन सच यही है, नगर निगम कमिश्नर छवि भारद्वाज भोपाल शहर को हर तरह से सुव्यवस्थित करके अगर देश का दूसरा सबसे साफ सुथरा शहर बनाने में कामयाब हैं, तो एक माँ के रूप में भी अपनी जिम्मेदारी का बखूबी पालन करती हैं और इस दोहरी जिम्मेदारी निभाने में छवि भारद्वाज ने कभी उफ नहीं की, चाहे सामने चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों न रही हो। मुझे जितना कंट्रीब्यूट करना चाहिए इस समय मैं नहीं कर पाती हूँ, तो कभी कभी उस चीज़ को लेके एक गिल्ट फीलिंग होती है, बट आई एम श्योर कि मैं इन टाइम्स टू कम में उसे मेकअप कर लूंगी। नगर निगम कमिश्नर छवि भारद्वाज का वक्त दफ्तर में ज्यादा बीतता है। सुबह जल्दी ऑफिस पहुंचना तो देर शाम तक दफ्तर के कामकाज में ही मशरूफ रहना, फिर शहर में दिन भर कई मीटिंग्स का दौर। छवि भारद्वाज ने शहर की व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करके ये साबित कर दिया कि वो हर काम को खुद कर सकती हैं। वो दिन भर में एक बार भी घर नहीं जा पाती और न ही शाम को जल्दी घर पहुंच पाती हैं। कई बार हालात ऐसे भी बन जाते हैं जब छवि को रात रात भर जागकर पूरे शहर को किसी आपदा से निजात दिलानी पड़ी है, और ये हालात तब हैं जब उनका इकलौता बेटा महज 4 साल का ही है। उन्हें इस बात का मलाल तो रहता है कि वो अपने लाडले को बहुत ज्यादा वक्त नहीं दे पाती, क्योंकि सब कुछ उनके वश में नहीं होता। किसी छुट्टी के दिन अगर मैं घर पे होती हूँ तो उस समय फिर मैं कोशिश करती हूँ कि इसके साथ खूब खेलूं। इसको बॉक्सिंग का और कुश्ती करने का बहुत शौक है। धाकर फिल्म से बहुत इंस्पायर्ड है अभी ये। बेहद जिम्मेदार प्रशासक के तौर पर छवि भारद्वाज की छवि है, जिसकी तारीफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी करते रहते हैं। लेकिन छवि घर में ममतामयी माँ का दिल रखती हैं। अपने 4 साल के बेटे अर्णव के साथ मस्ती करना, उसकी छोटी से छोटी बाल इच्छा पूरी करने की कोशिश वो जरूर करती हैं, जिसमें पति, माता पिता और सास ससुर का भी भरपूर सहयोग छवि को मिलता रहता है, जिसका जिक्र करना वो नहीं भूलती।
फैमिली के सभी मेंबर्स का सपोर्ट रहता है। मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट रहता है। मेरे पेरेंट्स हैं, बीच बीच में आते हैं, इन-लॉज बीच बीच में आके इसको देखते रहते हैं। तो नेचुरली फिर एक एश्योरेंस रहता है कि घर का कोई ना कोई सदस्य है जो ध्यान रख रहा है अर्नव का। छवि कहती है कि एक माँ बनकर बच्चे के पास ही रह जाने से सब कुछ हासिल नहीं होता, लिहाजा जरूरी है कि हर माँ को मजबूत किया जाए ताकि माँ के साथ साथ नारी अपने सपनों को भी एक मुकाम दे सके। मदर्स डे को माओं के लिए विशेष दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, बल्कि माओं को कैसे हम सपोर्ट कर सकते हैं, उनको कैसे हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं कि वो अपने रोल निभाते साथ में अपनी आकांक्षाओं को भी फुलफिल कर पाए। उनके लिए हम कैसे सारे फैमिली मेंबर्स प्रयास कर सकते हैं। मदर्स डे मेरे लिए उसी सेंस में बहुत महत्वपूर्ण है। छुट्टी वाले दिन छवि अर्णव को पूरा वक्त देती है। हालांकि अर्णव अपनी मम्मा से एक पल के लिए भी जुदा नहीं होना चाहता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। और तब ऐसी तस्वीरों को देखकर मदर्स डे के खास दिन पर माँ को समर्पित पंडित ओम व्यास की कविता की ये पंक्तियाँ अनायास याद आती हैं कि माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ जीवन के फूलों में खुशबू का वास है। माँ रोते हुए बच्चे का खुशनुमा पलना है। माँ मरुथल में नदी का मीठा झरना है। तो माँ का महत्व दुनिया में कम हो नहीं सकता और माँ जैसा दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। भोपाल से रंजना दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। बिल्कुल, माँ तो माँ होती है, अक्सर हम ये दोहराते भी हैं, लेकिन जरा उस माँ की कल्पना भी कीजिए जो एक सख्त पुलिस अफसर है, जिसका नाम सुनकर ही अपराधियों के हौसले पस्त हो जाते हैं। लेकिन यही IPS अफसर एक जिम्मेदार और एक ममतामयी माँ भी है। हम बात कर रहे हैं इंदौर की रेल SP कृष्णा वेणी की, जो अपने बेटे की सबसे प्यारी माँ है। आप भी देखिए। ये बेहद खूबसूरत चेहरा उस माँ का है जो अपने 5 साल के बेटे के हर पल को खुशनुमा बना देने के लिए क्या नहीं करती है। बच्चे के साथ खेलती है, मस्ती करती है, उसे पढ़ाती है और अपने लाडले इकलौते बेटे की हर जिम्मेदारी को पूरा करती इस माँ की सामाजिक पहचान है इंदौर की रेल SP कृष्णा वेणी। बतौर रेल SP अपनी ड्यूटी को बेहतरीन तरीके से अंजाम देने वाली कृष्णा वेणी के कंधे पर दोहरी जिम्मेदारी है। वो खाली वक्त में अपने बच्चे को पूरा क्वालिटी टाइम देती है और तब ये यकीन हो जाता है कि एक माँ के लिए हर दिन मदर्स डे की तरह ही होता है। कृष्णा वेणी भी यही कहती हैं। रोज ही नहीं, प्रति हर पल में मदर्स डे होता ही है। तो इसको हम डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते। आप लोग जैसे बता रहे हो कि कैसे टाइम देते हैं, कोई भी वर्किंग मदर नहीं चाहती कि वो अपने बेटे को छोड़ के काम पे जाए। किसी को नहीं पसंद है कि वो काम पे जाए, बेटे को छोड़ना तो किसी को भी पसंद नहीं है। कृष्णा वेणी की पहचान समाज में एक कामकाजी महिला होने के अलावा एक बेहद जिम्मेदार पुलिस अधिकारी की भी है, लेकिन घर में वो अपने बेटे अभिमन्यु की ममतामयी मॉडर्न मम्मा है, तो अपने पतिदेव के लिए एक सच्ची दोस्त और हर शय पर साथ निभाने वाली संस्कारी जीवन संगिनी भी। लेकिन उनका जो रूप सबसे ज्यादा वात्सल्य और ममता से भरा है, वो रूप है एक माँ का, जिसके बारे में पंडित ओम व्यास की अमर कविता की पंक्तियां साकार दिखाई देती हैं। माँ लोरी है, गीत है, प्यारी सी थाप है। माँ पूजा की थाली है, मंत्रों का जाप है। माँ आंखों का सिसकता हुआ किनारा है। माँ गालों पर पप्पी है, ममता की धारा है। हम लोग एक सोशली रिस्पॉन्सिबल वुमेन भी बनना चाहते हैं। माँ तो बनना ही चाहते हैं, उसके अलावा हम लोग सोशली रिस्पॉन्सिबल रहना चाहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं हमको जो मोटिवेट करते हैं। और मदर का तो ऐसा है कि एक ऐसा है जिसमें
एक स्वीट थकान जो महसूस होती है, थक जाते हैं उसके साथ, लेकिन अच्छा, बहुत ही अच्छा लगता है। कभी ऐसा नहीं कि अब थक गए तो सो जाते हैं बेटे से टाइम स्पेंड करने के बजाय, ऐसा कभी नहीं होता है। और ज़्यादा टाइम स्पेंड करें और ज़्यादा इनविगोरेटिंग महसूस करते हैं उसके साथ टाइम स्पेंड करें। वाकई ममता की धारा बनकर बहने वाली कृष्णावेनी को देखकर सहज अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वो कई जिलों में पुलिस मुखिया की जिम्मेदारी बखूबी निभा चुकी हैं। इंदौर में रेल एसपी के बेहद जिम्मेदार पद को संभालने वाली कृष्णावेनी ने पश्चिम बंगाल कैडर से आईपीएस बनने के बाद अपनी ट्रेनिंग इंदौर में पूरी की। झाबुआ में 2 बार एसपी रह चुकी कृष्णावेनी इंदौर में पुलिस बटालियन में भी सेवा दे चुकी हैं। कृष्णावेनी के पति श्रीकांत बनोट आईएएस अधिकारी हैं और फिलहाल हरदा के कलेक्टर हैं। पति पत्नी दोनों वर्किंग होने के कारण बेटे की परवरिश का ज्यादा दारोमदार मां कृष्णावेनी पर ही रहता है। वो कहती हैं कि पुलिस की जिम्मेदारी के साथ पारिवारिक दायित्व में कभी कभी परेशानी जरूर आती है, लेकिन वो एडजस्ट कर लेती हैं। कई बार तो हालात यहाँ तक होते हैं कि बेटे अभिमन्यु को ऑफिस और पेट्रोलिंग तक पर साथ लेकर जाना पड़ता है। ये तो एवरीडे ही है कि चैलेंजिंग टास्क है, एंड इट्स इनक्रेडिबल चैलेंज कि हम कैसे उसको बैलेंस करते हैं। अब कहीं बहुत ही ऐसी जगह पे जाना है, जैसे पीएम ड्यूटी रहा अलीराजपुर में, बारिश के दिन वो बहुत ही टफ ड्यूटी रहा, लेकिन वहाँ भी इसको लेके गए क्योंकि इसको और कहीं नहीं छोड़ सकते। तो वो काफ़ी टफ डिसीजंस होते हैं, पर ये अब आदत भी हो गई है एंड इट्स अ चैलेंज, एंड आई थिंक दे आर डूइंग वेल। वर्किंग मदर्स और वुमेन तो मल्टीटास्किंग इतना अच्छे से कर लेते, तो शायद इसलिए हम लोगों के लिए आसानी है बैलेंस करना। माँ झुलसते दिनों में कोयल की बोली है, माँ मेहंदी है, कुमकुम है, सिंदूर है, रोली है, माँ कलम है, दवात है, स्याही है, माँ परमात्मा की स्वयं एक गवाही है। शासकीय सेवक के रूप में तो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन यहाँ पर कृष्णावेनी कर ही नहीं है, लेकिन बतौर माँ वो अपनी भूमिका को भी काफ़ी बेहतर तरीके से यहाँ निर्वाह कर रही हैं। लेकिन वो मानती हैं कि ये जो शासकीय सेवा का जो जिम्मेदारी है और एक पारिवारिक दायित्व की जो जिम्मेदारी है, उसमें समन्वय बनाना, उसमें संतुलन बनाना उनके लिए काफ़ी बड़ी चुनौती है। कैमरामैन डगलस के साथ राहुल वावीकर, ईटीवी न्यूज़, इंदौर। बिल्कुल, अजीज भी वो है, करीब भी वो है, वो मेरी प्यारी माँ है। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हम कहेंगे मेरी प्यारी माँ। प्यारी माँ, ब्रेक से पहले हमने उन माओं के बारे में जाना था जिनके एक ही संतान है, लेकिन अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी मां से जिनके 2 बेटे हैं, दोनों ही नन्ही उम्र के हैं और उन्हें अपनी मां की जरूरत पग पग पर है। जी हां, हम बात कर रहे हैं डिंडौरी की एडिशनल एसपी सुनीता रावत की। डिंडौरी में एक कड़क पुलिस अफसर की इमेज रखने वाली सुनीता कैसे एक मां की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाती हैं, देखिए। जो है वो तभी परिपूर्ण होती है, एक स्त्री तभी परिपूर्ण होती है जब वो स्वयं मां बनती है। मुनव्वर राणा का एक मशहूर शेर है, चलती फिरती आंखों से अजा देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी है, माँ देखी है। जी हाँ, माँ के आंचल में जन्नत का सुख ही तो नसीब होता है।
माँ अपनी हर व्यस्तता के बीच भी अपनी संतान को दोनों जहां की सारी खुशियां दे देना चाहती है। और जब उसी माँ को समाज की रक्षा के लिए पुलिस की वर्दी पहनकर 24 घंटे सरकारी ड्यूटी में तैनात होना पड़ता है, तो जरा अंदाजा लगाइए कि उस माँ के हृदय में कितनी हलचल होती होगी, कितनी भावनाएं उमड़ती घुमड़ती होंगी, और वो कैसे एक माँ और दूसरी तरफ एक कड़क पुलिस अफसर के रूप में दोहरी भूमिका निभाती होगी। तस्वीरों में दिख रही ये माँ और खाकी वर्दी में अपनी ड्यूटी पर कितनी भावनाएं उमड़ती घुमड़ती होंगी, और वो कैसे एक माँ और दूसरी तरफ एक कड़क पुलिस अफसर के रूप में दोहरी भूमिका निभाती होगी। तस्वीरों में दिख रही ये माँ और खाकी वर्दी में अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद पुलिस अफसर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जी हाँ, ये कोई और नहीं, ये मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले की तेज तर्रार एडिशनल एसपी सुनीता रावत है। जितनी कड़क पुलिस अफसर उतनी ही ममतामयी माँ भी, और ये दोनों अहम किरदार कैसे निभाती हैं सुनीता, उन्हीं से सुनिए। कभी कभी तकलीफ होती है जब हम रोते हुए बच्चे को छोड़कर आते हैं, या जब हम नाइट ड्यूटी नाइट गश्त करते हैं और बच्चा रात में जाके रोने लगता है, तब लगता है कि मैं बच्चे को उसका समय नहीं दे पा रही हूँ, जो उसके हिस्से का समय है वो नहीं दे पा रही हूँ। तब मुझे कभी कभी एहसास होता है, लेकिन गर्व भी होता है कि मैं एक पुलिस के जॉब में हूँ और उसके साथ ही अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छा समय प्रदान कर रही हूँ और उनको बड़ा कर रही हूँ साथ में। कहते हैं नारी जहाँ शक्ति रूप भी वहीं है। ममता का सागर दिल में समाये डिंडौरी की एडिशनल एसपी सुनीता रावत माँ की भूमिका को सृजन रूप की संज्ञा देती हैं। सुनीता रावत अपराध जगत के लिए खौफ का पर्याय हैं, तो अपने दोनों बच्चों का बखूबी पालन पोषण करने वाली एक संवेदनशील और ममतामयी मॉडर्न मम्मा भी। 2006 बैच की राज्य पुलिस सेवा से डीएसपी चुनी गई सुनीता आज एडिशनल एसपी हैं। कानून की बेहद सजग पहरेदार, कांधे पे समाज की सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी और घर में कदम रखते ही बच्चों की प्यारी माँ। शायद माँ की ऐसी ही शख्सियत की कल्पना मशहूर शायर मुनव्वर राणा भी अपने अंदाज में करते हैं। ऐ अंधेरे देख ले, मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। एएसपी सुनीता का बड़ा बेटा यथार्थ 4.5 साल का है, छोटा बेटा अथर्व 2 साल का। यकीनन इतनी नन्ही सी उम्र के बच्चों को माँ की जरूरत हर पल होती है, और बेशक सुनीता रावत अपनी तमाम मशरूफियत के बाद भी बच्चों को ज्यादा से ज्यादा वक्त देने की कोशिश जरूर करती है। सुनीता रावत अपने बच्चों की अच्छी परवरिश में कोई कसर बाकी नहीं रखती। माँ के रूप में अपना दायित्व पूरी तरह से निभाती हैं, तो उन्हें बुनियादी शिक्षा देने, उनके साथ खेलने और कभी उनकी दोस्त तो कभी शिक्षक बनकर बच्चों की छोटी से छोटी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करती हैं। सबसे मुश्किल तब होती है जब 2 साल का बेटा ड्यूटी जाने के वक्त माँ की गोद से दूर नहीं होना चाहता और अपनी भाषा में कहता है, माँ मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ, मम्मा मत जाओ, रुक जाओ मम्मा। अपने लाडले को, कलेजे के टुकड़े को घर में छोड़कर जाना वाकई इस माँ के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, इसका एहसास माँ बनकर ही हो सकता है। जब अपने बेटे को जन्म देने के बाद में जब मैं माँ बनी थी, तभी मुझे एहसास हुआ था कि मेरी माँ ने मुझे कैसे पाला होगा, कैसे रात रात भर जागकर और मुझे बड़ा किया होगा। जब शुरुआत में बच्चों को रात रात भर जागकर और बड़ा करना होता है, तो सबसे डिफिकल्ट दिन वो होते हैं। तो उस समय मुझे एहसास हुआ कि माँ कितनी सहनशील होती है। सुनीता रावत जैसी संवेदनशील और जिम्मेदार माँओं के लिए ही शायद मदर्स डे की खोज हुई होगी, और ऐसी ही माँओं के लिए लिखा और कहा गया होगा कि जो झुक जाए जिम्मेदारियां पाकर, वो मेरे कंधे नहीं, मेहनत चाहे जितनी भी हो, मेरा खुद पर भरोसा कम नहीं। डिंडौरी से अभिमन्यु सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज।
बिल्कुल, भारतीय सनातन परंपरा में ईश्वर के अलौकिक और अद्भुत स्वरूप की कल्पना की गई है, लेकिन ईश्वर को भी जब पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ा तो माता यशोदा या मां कौशल्या की गोद ही सबसे पहले नसीब हुई। ऐसी ही माओं की तरह मिसालें आज भी हमारे आसपास हैं, जिनमें से एक नाम है होशंगाबाद एसडीएम रितु चौहान का। दूध मुए बच्चे की मां रितु कैसे दोहरी जिम्मेदारी को निभा रही हैं, आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। किसी शायर ने कहा है कि जन्नत का पता बताता हूँ, जाओ घूम आओ, यार अपनी माँ के कदम चूम आओ। माँ की महिमा बताते ये अल्फाज यूं ही दिल के रास्ते जुबान पर नहीं आते। हमारे धर्म ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है कि अगर ईश्वर ने भी धरती पर अवतार लिया तो उन्हें भी माँ की गोद की जरूरत पड़ी। माँ के बिना हम जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। माँ मनुष्य के लिए ईश्वर का जीता जागता स्वरूप है, लेकिन इंसानी जमात में शामिल होकर माँ का वजूद वाकई कई रूपों में ढल जाता है, जिसके हर किरदार को जीवंतता दे रही हैं होशंगाबाद एसडीएम रितु चौहान। किसी भी परिवार में माँ का स्थान सबसे ऊंचा होता है और भारत की सनातन परंपरा में देवी रूप की पूजा में भी देवियों को ईश्वर से ऊंचा स्थान देकर माँ का ही दर्जा दिया जाता है। और माँ ही वो सबसे अहम कड़ी है जो पूरे परिवार को एक सूत्र में बांधती है, सबके साथ समन्वय स्थापित करती है और इस पूरी व्यवस्था को स्थापित करने में जो सुख है वो अनंत है। घर और दफ्तर के बीच साल भर से भी छोटी बेटी रितु की शख्सियत की सबसे अहम कड़ी है, जिसे कम वक्त दे पाने की कसक भी उन्हें बहुत रहती है। लेकिन उनके पति बिटिया के लालन पालन में अमूल्य सहयोग देते हैं। जीवन का हर दिन माँ को समर्पित होना चाहिए। रितु कहती हैं कि एक दिन मदर्स डे मनाकर माँ के उपकार को कमतर नहीं कर सकते। मदर्स डे मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं तो ये कहूँ कि जीवन का हर दिन माँ को समर्पित है और एक दिन नहीं, हर दिन मेरे लिए मदर्स डे जितना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं आज जो कुछ हुई हूँ वो अपनी माँ की वजह से। साल 2011 बैच की राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी रितु चौहान फिलहाल होशंगाबाद सब डिवीजन में एसडीएम है। वो कहती हैं कि कोई भी महिला माँ बनने के बाद पहले से ज्यादा संवेदनशील, सशक्त और जिम्मेदार हो जाती है और वो परिवार की धुरी बनकर अपना जीवन होम कर देती है। यही वजह है कि महिला का आदर हमेशा पुरुष के मुकाबले ज्यादा है। मुझे पर्सनली ये लगता है कि हर महिला बच्चे को जन्म देने के बाद ज्यादा संवेदनशील, ज्यादा सशक्त और ज्यादा जिम्मेदार हो जाती है। तो मुझे लगता है कि उस दूसरे कार्यकाल में बेटी के जन्म के बाद मैं ज्यादा जिम्मेदारी से और ज्यादा सशक्ति से, ज्यादा संवेदनशीलता के साथ अपने कार्य को अंजाम दे पा रही हूँ। रितु शिद्दत से ये महसूस करती हैं कि कामकाजी माओं को दोहरी जिम्मेदारी निभानी होती है। ये भी देखना कि दफ्तर के कामकाज पर असर न हो, साथ ही बच्चा उनकी प्राथमिकता है। यही वजह है कि घर लौटने पर नन्ही सी मासूम बिटिया को ममता और प्यार के सागर से वो सराबोर कर देती हैं। और बेशक ऐसी ही माएं प्रेरणा का स्रोत बनती हैं समाज में, जो अपने एक अलग मुकाम और एक पहचान के साथ साथ माँ की ममता को भी अपनी संतान के लिए कम नहीं होने देती, ताकि उनके भविष्य की राह में कोई कमी न रह जाए और बच्चा बड़े होने पर भी अपने परिवार और खास तौर पर माँ के त्याग तपस्या की अहमियत समझ सके। होशंगाबाद में शैलेंद्र कौरव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और यहाँ पर लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक के उस पार अभी और माओं की कहानी बाकी है। आप देखते रहिए मेरी प्यारी माँ। हम लगातार बात कर रहे हैं उन माओं के बारे में जो समाज के लिए जीती हैं, मरती हैं और इस काम में उनका पारिवारिक जीवन बहुत हद तक प्रभावित होता है। लेकिन मां भला किसी चुनौती की परवाह करती है? एक ऐसी ही मां है भोपाल में एसडीओपी बीना सिंह, जिनकी नन्ही सी बिटिया की खामोश निगाहें उनसे हजार सवाल करती हैं, लेकिन बीना पूरे हौसले से हर सवाल का जवाब तलाश लेती हैं।
माँ मेरी माँ प्यारी माँ मम्मा हो माँ मेरी माँ प्यारी माँ मम्मा। मुझे बस इसलिए अच्छी बाहर लगती है कि ये भी माँ की तरह खुशगवार लगती है। पिघल जाएंगी हो खुदा पे भी असर, तू दुआओं का है घर मेरी माँ मेरी माँ। कोशिश रहती है मेरी कि बेटी को अपनी पूरा टाइम दूं, मैं जितना पॉसिबल है मेरे लिए उसको थोड़ा सा पढ़ाना थोड़ा बहुत, और इसको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो भी हैं इसकी उसमें इसको पार्टिसिपेट कराना होता है तो वो भी मुझे देखना रहता है। और साथ में डांस क्लास जाती है तो घर में आने के बाद उसका डांस देखना भी ज़रूरी है कि मम्मा आज मैं ये सीख के आई हूँ। साइकिल चलाने का बहुत शौक है तो मेरा ऑफिस से आने के बाद जब भी मैं आती हूँ घर पे तो मम्मा मुझे साइकिल चलाओ, तो साइकिल चलाना भी है। मुश्किल होता है लेकिन हाँ मैनेज करना पड़ता है और वो करती हूँ मैं। वाकई 5 साल की अनिका के माँ के दिल की ये कसक है जिसका खाकी वर्दी में एक अलग ही रूप है। इस ममतामयी लेकिन कड़क पुलिस अफसर की पहचान है एसडीओपी बीना सिंह, जो घर से सुबह सुबह तैयार होकर अपनी ड्यूटी पर निकलती हैं तो उनकी नन्ही सी बेटी अनिका माँ को हाथ हिलाकर अलविदा कहती है। तब इस माँ का कलेजा फटता है कि काश 2 पल और होते तो अपनी प्यारी सी बिटिया पर वो अनमोल पल लुटा देती, लेकिन खाकी वर्दी अपना फर्ज याद दिलाती है और दिल पर पत्थर रखकर कर्तव्य पथ की ओर कदम अपने आप आगे बढ़ जाते हैं। प्यारी माँ मम्मा हो माँ मेरी माँ प्यारी माँ मम्मा। लाडली बिटिया अनिका यानी तानी को लेकर कुछ मुश्किल वक्त भी आते हैं, लेकिन सास बहू के बीच एक खूबसूरत रिश्ता भी बीना ने बखूबी बनाया है, जिसकी वजह से बाहर जाने पर एक तसल्ली भी रहती है और बाकी सहयोग विभाग से भी मिल जाता है। पर तेरा माँ मैं दुलारा हूँ। मुश्किल पल सबसे ज्यादा मेरे लिए मैं जो याद करती हूँ वो रहते जब ये बीमार होती है। कई बार ऐसा हुआ है कि ये इसे फीवर है या बीच में ऐसा हुआ इसे वॉमिटिंग काफ़ी लगातार हुई, उस बीच में मैं नहीं थी यहाँ पर। लेकिन मुझे मेरे साथ ये अच्छा है कि मेरी मदर इन लॉ साथ में रहती हैं तो उनका सपोर्ट तो रहता ही है मुझे। ऑफिसर्स भी अच्छे हैं, सपोर्ट होता है मुझे कि कभी उनको बता दूं बच्ची बीमार है तो टाइम मिलता है मुझे। लेकिन तो एक टीस रहती है कि ये बच्चा बीमार है उसे छोड़ के हम बाहर जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, थोड़ा सा टीस मन में रह जाती है। बीना को बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है, खास तौर पर बच्ची के बीमार पड़ने पर उनकी टीस बढ़ जाती है। लेकिन जब रात की ड्यूटी होती है तो उनकी मुश्किल सबसे ज्यादा बढ़ती है। वो कहती हैं कि मेरी नन्ही सी बिटिया भी अब मैच्योर होने लगी है, वो समझती है कि मम्मा को ड्यूटी पर जाना ही पड़ेगा। जैसे मेरी गश्त होती है, ट्यूसडे मेरी गश्त है और बच्ची को मालूम है कि मम्मा को गश्त पे जाना है, आज रात में नहीं मम्मा मिलेगी घर पे, तो वो गश्त भी करनी है, बाहर की सिक्योरिटी भी देखना है, साथ साथ अपने घर का भी मैनेज कर रहे हैं कोशिश। लेकिन वो भी मैच्योरिटी जो जिसको कहते हैं जो बहुत जल्दी मैच्योरिटी आती है बच्चों में, मुझे लग रहा है कि उसमें हो रहा है ये चीज। वाकई ये बेहद मुश्किल भरा दोराहा है, जब एक तरफ समाज की सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी निभानी है तो दूसरी तरफ बेटी की आंखों में माँ के लिए हजारों सवालों का जवाब भी देना है। लेकिन हम बीना सिंह के उस जज्बे को सलाम करते हैं जब वो एक माँ के रूप में बेटी अनिका की दोस्त बनकर रौबदार पुलिस अफसर से बिल्कुल अलहदा रंग में नजर आती हैं। घर पहुंचने के बाद पूरे वक्त बेटी के साथ एक एक पल को बेहद खुशनुमा अंदाज में जी लेने की कोशिश करती बीना सिंह को देखकर यही लगता है कि माँ के कितने रूप हैं। वाकई माँ और बेटी की ये अटखेलियां, ये खुशियां, सब कुछ शाश्वत सच की तरह साक्षात है। एक श्लोक है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता का वास होता है। वाकई
नारी शक्ति की राह को मजबूती देने वाली बीना सिंह जैसी अग्रगामी सोच की महिलाएं समाज को नई प्रेरणा दे रही हैं। जिनमें समाज में अपनी मजबूत पहचान रखने का जज्बा है, तो घर में नन्ही सी बेटी की ममतामयी माँ की छवि, जिसके आंचल में संतान की जिंदगी की तमाम खुशियाँ सिमटकर एक हो जाती हैं। तब पंडित ओम व्यास की अमर कविता की पंक्तियां यहाँ साकार दिखाई देती हैं कि माँ की ये कथा अनादि है, अध्याय नहीं है, और माँ का जीवन कोई पर्याय नहीं है। भोपाल में रंजना दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। दुनिया में जीने से ज्यादा उलझन है माँ, तू है अमर का जहां। एक और माँ है, 4 महीने के दूध हुए बच्चे को गोद में लेकर घर और दफ्तर की दोहरी जिम्मेदारी संभालना और बच्चे के जन्म के सिर्फ 25 दिन बाद ही जनहित में भारत स्वच्छता अभियान से जुड़कर समाज को प्रेरित करना। हम ऐसी ही दिलेर और ममतामयी मां की बात कर रहे हैं। जी हां, ये कोई और नहीं बल्कि नीमच में सीएमओ सविता प्रधान गौड़ ही हैं। वो जननी है, त्याग की मूर्ति है, फर्ज निभाने की मिसाल है, वो माँ है। जी हाँ, बच्चों की परवरिश से लेकर परिवार की देखभाल और फिर अपने फर्ज को निभाने का समर्पण, जिंदगी के इन तीनों कर्तव्यों को बड़ी शिद्दत से एक साथ निभाती है एक शख्सियत। हम बात कर रहे हैं नीमच नगर पालिका के सीएमओ सविता प्रधान गौड़ की, जो मां के दायित्व के साथ ही अपने विभाग की जिम्मेदारियों को भी बखूबी अंजाम दे रही हैं। सविता प्रधान गौड़ महज 4.5 महीने के अपने बच्चे के साथ ही दफ्तर के अलावा फील्ड की दौड़ धूप भी करती हैं। सविता को एक मां और एक अधिकारी की जिम्मेदारी एक साथ निभाने में कभी परेशानी नहीं हुई। उनकी मिसाल भी लाजवाब है और 100% कटु सत्य भी। नहीं, मुझे बिल्कुल ये चुनौतीपूर्ण कार्य नहीं लगता, क्योंकि एक माँ होना ईश्वरीय चीज़ है, प्रकृति का वरदान है ये। और मैं तो बहुत अच्छे माहौल में काम कर रही हूँ और दोनों जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करती हूँ। और प्रेरणा हम लोगों को उनसे लेनी चाहिए और वीडियो भी उनकी बनानी चाहिए। आप देखते हैं कि सड़क में कितनी सारी माएँ हैं, उनके बच्चे धूल में खेलते रहते हैं और वो कड़ी धूप में मेहनत करती है, काम करती हैं। जब वो अपने बच्चे को लेकर ऐसी कड़ी मेहनत कर सकती है, तो मैं अपने ऑफिस में बैठ के अपने शहर में ऐसा काम क्यों नहीं कर सकती। माँ चूल्हा, धुआं, रोटी और हाथों का छाला है। माँ जिंदगी की कड़वाहट में अमृत का प्याला है। माँ पृथ्वी है, जगत है, धुरी है। माँ बिना इस सृष्टि की कल्पना अधूरी है। वाकई जिस तरह से सविता की जिंदगी सुबह के पहले मिनट से ही शुरू हो जाती है, उसका मुकाबला सामान्य जीवनचर्या से नहीं हो सकता। सविता अपने बच्चे के साथ ही तैयार होकर दफ्तर के लिए निकल पड़ती हैं। ऑफिस में काम के दौरान उनका बच्चा हर पल उनके साथ होता है। फिर भी सविता सीएमओ या मां के रूप में कहीं भी कमतर नहीं दिखाई देती। सविता दोनों ही तरह की फर्ज अदायगी को बेहद सामान्य भाव से लेती हैं और समाज के लिए बेशक एक मिसाल भी हैं, जो दुधमुहे बच्चे के साथ हर जगह अपनी मौजूदगी रखती हैं। उनके सहयोगी इस अंदाज में उनकी तारीफ करते नहीं थकते। डिलीवरी के मात्र 25 दिन बाद ही स्वच्छता अभियान का जो अभियान चल रहा था, उस अभियान में वो अपने बच्चे को घर छोड़ के और स्वच्छता अभियान में जुड़ गई थी हमारे साथ में, और अच्छा वर्क कर रही हैं। अच्छा काम हो रहा है। बच्चे को भी कुशल माँ का मतलब जो सहयोग जो दिया जाता है, वो सब पूरा सहयोग कर रही हैं। माता का पूरा फर्ज निभा रही हैं और ऑफिस में भी पूरा वर्क कर रही हैं। कहीं कोई ऐसी कमी महसूस नहीं होनी। मुख्य नगर पालिका अधिकारी महोदय 4 माह के बच्चे के साथ काल्यालयीन कार्य को
सक्षमता से निर्वाह कर रही है। ये एक मिसाल है जो समय पर आती है, समय पर दिन भर बैठ करके और कार्यालयीन जो भी निष्पादन कार्य है वो पूरी तरह से कर रही है। माँ चाहे लाख दुश्वारियां सह ले, लेकिन अपने बच्चों के साथ जिंदगी के फर्ज को निभाने में कभी पीछे नहीं हटती। उसकी जीवटता हमेशा संसार में प्रेरणा रही है। सविता प्रधान ने भी एक माँ के साथ परिवार और नौकरी का फर्ज अदा कर महिलाओं के सामने एक मिसाल कायम की है। सविता प्रधान की तरह ही माँओं को देखकर हर किसी का मन मुनव्वर राना के अल्फाजों में ढलता होगा कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। नीमच से मुस्तफा हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और इसलिए कहते भी हैं कि मां की जगह कोई और नहीं ले सकता। ईटीवी की पूरी टीम की तरफ से सभी माओं को मदर्स डे की शुभकामनाएं। और इसी के साथ हमारी इस खास प्रस्तुति में इतना ही। पूरी टीम के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।